आज हम अप्सरा साधना में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पे बात करेंगे, जो कि है कि क्या अप्सरा की साधना कौन से मंत्र से करने पे वह अत्यंत शीघ्र सिद्ध हो जाती है। क्योंकि कोई भी साधना हो उसके कई पद्धतियाँ होती हैं। वैदिक पद्धति होती है, अघोर पद्धति होती है, तामसिक पद्धति होती है, साबरी मंत्रों की पद्धति अलग होती है। तो इस प्रकार से कई प्रकार की विशेष पद्धति होती है किसी भी शक्ति की उपासना और साधना। इसी प्रकार से अप्सरा की जो साधना है यह कई पद्धति से होती है, जिसमें कि मुख्यतः लोग वैदिक मंत्रों के द्वारा इनकी साधना करते हैं, वैदिक विधि विधान से, शास्त्रीय विधि विधान से, और साबरी मंत्रों से इनकी जो है कि साधना लोग करते हैं। और कुछ तांत्रोक्त मंत्र भी हैं जिनमें कि बीज मंत्र लगा करके इनकी साधना की जाती है। और सभी की जो पद्धति है वो अलग अलग होती है, और सभी की जो सिद्धियां हैं वो अलग अलग होती हैं, और सभी मंत्रों की साधना सभी सर्वजन के लिए नहीं होती है। जैसा कि मैंने देखा है, आजकल जो नए साधक होते हैं वो क्या करते हैं कि अपना साबरी मंत्र उनको कहीं सोशल मीडिया से, किताबों से, कहीं से उनको ज्ञान मिल गया, जानकारी मिल गई कि साबरी मंत्र के द्वारा यदि हम अप्सरा की साधना करते हैं तो बड़ी जल्दी हमको सफलता प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि जो साबरी मंत्र होते हैं वो किसके लिए होते हैं। क्या वो साबरी मंत्र सभी के लिए होते हैं? तो यहाँ पे आपको ये समझने की अति आवश्यकता है कि जो साबरी मंत्र होते हैं और जो वैदिक शास्त्रीय जो विधि विधान, दोनों में फ़र्क क्या होता है। जो शास्त्रीय या वैदिक विधि विधान होता है उसमें साधकों के ऊपर किसी प्रकार की कोई दिक्कत या समस्या आने की विशेष कोई संभावना नहीं होती है मंत्रों के द्वारा। और सामान्य और सबसे सरल और सबसे सहज जो साधना होती है वह वैदिक मंत्रों की साधना होती है, जिसमें कि किसी विशेष प्रकार के बीज मंत्रों का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यदि जो है आप अगर बात करेंगे साधकों के साबरी मंत्रों द्वारा साधना करने की, तो यहाँ पे मैं बताऊँगा, चूँकि मैंने अपने एक प्रीवियस वीडियो में बोला था कि अप्सरा की साधना में किसी प्रकार की सामग्री का कोई आवश्यकता नहीं होता। तो वहाँ पे बहुत सारे जो है दर्शकों ने, बहुत सारे साधकों ने कमेंट किया था कि गुरुजी ये कैसे हो सकता है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ। जो साबरी मंत्र होते हैं वह साबरी मंत्र सभी के लिए नहीं होते हैं। साबरी मंत्र उन साधकों के लिए होते हैं जिनके अंदर सामर्थ्य होती है, शक्ति होती है, या अन्य किसी विशेष शक्ति की सिद्धि प्राप्त कर चुके होते हैं। क्योंकि साबरी मंत्र का मतलब होता है कि आप उनको जो है बलपूर्वक, ज़बरदस्ती, कसम दे करके, उनको सौगंध दे करके, आन दे करके आप उनको जो है बुलाने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर आपको यह समझना होगा कि यह जो है बहुत ही सौम्य शक्ति है। अप्सरा जो है वो बहुत ही सौम्य शक्ति है। तो यहाँ पे आपको यह देखना है कि यदि आप किसी को मान लीजिए कि प्रेम पूर्वक बुलाते हैं कि भैया यहाँ आओ, थोड़ा सा कुछ बात करना है इसमें, और किसी को कहते हैं कि आपको आपके पिता की कसम, आपको आपके माता की कसम, आपको आपके बेटे की कसम, आप जल्दी से मेरे पास आइए, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, या नहीं आएंगे तो आपका सर फट जाएगा, या नहीं आएंगे तो आपकी जो है आपकी पत्नी मर जाएगी, नहीं आ पाइए। तो जब इस प्रकार से आप किसी को अपने पास बुलाते हैं तो आप उसका आकलन करिए कि यदि आपके अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि उनके क्रोध को आप झेल पाओ, ठीक है, आपके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है कि उनके गुस्से को आप जो है संतुलित कर पाओ। कैसे उनको, अगर गुस्से में आते हैं उनको कैसे संतुलित करना, यह सारी चीज़ें जब आपके पास इसकी जो है जानकारी नहीं है, इसकी सामर्थ्य नहीं है, तो फिर आप उनको अगर बुलाते हैं तो सोच सकते हैं आप कि आपका कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं।
इसलिए साबरी मंत्र की साधना का मतलब यह हो जाता है कि आपने आध्यात्म में अथवा आपने साधना में एक लंबा समय बिताया हो, काफ़ी समय बिताया हो, आपको काफ़ी अनुभव, काफ़ी चीज़ें आपके नॉलेज में होनी चाहिए। मतलब ये सीधी से एक लाइन में अगर बात कहें तो आपको समझना होगा कि ABCD की आपको कोई जानकारी नहीं है और आप जो है ग्रेजुएशन के लिटरेचर बुक इंग्लिश के लेकर के बैठ गए हैं, तो आप सोच सकते हैं कि उसमें आप कितना अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्या आप एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे या उसके टेस्ट में पास हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को समझ करके ही कभी भी सभी साधकों को मैं सावधान करता हूँ कि साबरी मंत्र का प्रयोग एक विशेष अवस्था में होती है और विशेष योग्यता प्राप्त साधक के द्वारा ही इसकी साधना की जा सकती है। और गुरु यश जो है मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में जो कि स्वयं समर्थ हो और पावरफुल हो, जिसके की दीक्षा से, जिसके निर्देशानुसार अगर वो कहता है कि हाँ तुम साबरी मंत्र की साधना करो, मैं सब देख लूँगा, तो वो आप कर सकते हैं। क्योंकि साबरी मंत्र में निश्चय ही सफलता बहुत ही शीघ्र प्राप्त होती है, लेकिन सावधान रहें। धन्यवाद।